बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को श्रवण करने का शुभ अवसर आप हम सभी को प्राप्त हो रहा है। प्रभु की असीम कृपा दया से नियमित सत्संग विचारों का जो श्रृंखला है ये आप तक पहुँचे, इसका हमेशा प्रयास किया जाता है। भाइयों बहनों, गुरु की असीम कृपा दया से, प्रभु की कृपा से भक्ति पथ पे हम बढ़ते हुए अनेकों ही समस्याओं से जूझते हुए संसार के अंदर रहते हुए फिर भी हम प्रभु के चरणों से जुड़े रहते हैं, प्रभु के कार्यों में लगे रहते हैं। ये सबसे बड़े भाग्य की बात है। भाइयों बहनों, जिस समय हम संसार में विचरण करते हैं और इस भक्ति के पथ पे जिस समय हम बढ़ते हैं तो संसार में और भक्ति के पथ में तो कहा जाता है कि अक्सर भक्त लोग ये गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि संसार में दिखावे के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, जबकि उस दिखावे से होने वाला कुछ नहीं। तो यही जैसे संसार में भक्ति का लोग दिखावा करते हैं, भक्ति के पथ पे भी लोग दिखावे के खातिर चलते हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहा, भक्ति भेक बहु अंतरो जैसो धरनी आकाश, भक्ति लीन गुरु चरण में भेक जगत के पास। भक्ति और भक्ति के दिखावे में बड़ा फर्क होता है। भक्ति गुरु के चरणों में लेके जाती है, गुरु के चरणों में श्रद्धा आपकी मजबूत करती है, प्रभु चरणों से आपको मजबूती से बांधती है, प्रभु के चरणों से प्रेम आपका दृढ़ होते जाता है, अनुराग आपका और गहरा होता जाता है। लेकिन जो भक्ति का दिखावा होता है वो आपको संसार के फांस में बांधते जाता है। भक्ति लीन गुरु चरण में भेक जगत के पास। इसलिए दिखावे से बचें और भक्ति करें, और भक्ति करें तज भ्रम। किसी प्रकार का मन में भ्रम रख के ना कार्य करें, किसी प्रकार का मन में प्रलोभन रख करके भक्ति ना करें, क्योंकि प्रलोभन वाली भक्ति भक्ति नहीं कहलाती। किसी प्रकार का अगर भाव रखना ही है तो केवल और केवल समर्पण का भाव रखें, प्रभु की इच्छा का भाव रखें, केवल और केवल ईश्वरीय अनुकंपा का भाव रखें कि प्रभु की कृपा प्राप्त हो, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए भक्ति का दिखावा ना करें, भक्ति करें, और वो भी तज भ्रम, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी संशय के, बिना किसी प्रलोभन के। क्योंकि ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय दया तभी प्राप्त हो पाती है, प्रभु की दया तभी प्राप्त हो पाती है जब हमारे मन के भाव शुद्ध हों, सात्विक हों और संसार के किसी भी प्रलोभन से मुक्त हों। अगर हम संसार के किसी भी प्रलोभन के बस भक्ति करते हैं तो भक्ति नहीं कहलाती है। वो भक्ति के नाम पे कुछ और हो जाता है, लेकिन उसे भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति तो भगवान और भक्त का मिलाप होता है। भक्ति भक्त और भगवान के साथ जुड़ने का नाम है। भक्ति जिस समय हम करते हैं तो ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय दया से, ईश्वरीय चरणों के साथ हम अनुरुक्त होते जाते हैं और उनके नज़दीक से नज़दीक हम पहुंचते जाते हैं। लेकिन संसार के प्रलोभन आपको प्रभु से दूर कर देते हैं, प्रभु से आपको कोसों दूर ले जाते हैं, ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहां आप विचार भी नहीं कर पाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, अक्सर ये दुनिया में देखा गया है, भक्तों के साथ देखा गया है कि वो भक्ति के नाम बहुत कुछ करते हैं। कई व्रत करते हैं, कई उपवास करते हैं, कई कुछ करते हैं, कई कुछ करते हैं, कहीं यज्ञ इत्यादि किया जाता है। ठीक है, ये पूजा कर्म कर सकते हैं, लेकिन केवल पूजा कर्म तक सीमित रह जाना ये भी भक्ति नहीं होता है।
ये बाह्य पूजा कहलाती है, बाहरी पूजा कहलाती है। और इस पूजा से आपका उद्धार होने वाला नहीं, इस पूजा से आपका कल्याण होने वाला नहीं, इस पूजा से आपका उत्कर्ष होने वाला नहीं। ये पूजा आपके कठिन से कठिन भव बंधन से आपको तोड़ने, आपको भव बंधन से छुटकारा नहीं दिला सकती। हाँ, अभी तो अगर इसमें आप कोई स्वार्थ रख के करते हैं, आपको भव बंधन में जरूर डाल सकती हैं। अक्सर लोग व्रत करते हैं, माताओं बहनों से डिस्कशन होता है, माताएं बहनें कहती कि हमारा तो ये कार्य सिद्ध होना चाहिए, इसलिए हम इतने सोमवार व्रत करेंगे या इतने मंगलवार व्रत करेंगे, चाहे इतने शनिवार व्रत करेंगे। अक्सर ये आप देखे होंगे, और इस प्रकार की पुस्तकें भी आजकल छपी होती हैं। तो ये जो प्रलोभन हमारे मन में किसी भी प्रकार का है संसारिक, भाइयों बहनों, भक्ति नहीं कहलाता। भक्ति का मतलब यही होता है कि आपके प्रेम में केवल और केवल प्रभु विराजे, आपके हृदय में केवल और केवल अभिलाषा हो तो ईश्वर की हो, प्रभु चरणों की हो, प्रभु के प्रेम की हो, प्रभु हमें अपने जीवन का उद्धार करे, हमारे जीवन को जो 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं उससे प्रभु हमें मुक्त करें, यही केवल अभिलाषा होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि लोग मंदिरों में जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उपवास का अर्थ नहीं जानते हैं लेकिन करते हैं। अक्सर लोग देखा जाता है कि व्रत उपवास का मतलब यही लोग समझते हैं कि खाना ना खाना, भूखे रह जाना, भोजन इत्यादि ना करना माने उपवास है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने यह स्पष्ट किया है कि इसे उपवास नहीं कहते हैं, इसे उपवास नहीं कहा गया। उपवास का अर्थ होता है नजदीक, उप मतलब नजदीक और वास मतलब रहना। आप अक्सर लोगों के घरों के ऊपर आप लिखा पाते होंगे कि मातृवास, पितृवास, या किसी का कोई छायावास, कोई भी अपना नाम लिखवा देता है और आगे लिख देता आवास, है ना। तो वास का मतलब होता है कि जहाँ रहना होता है। उप मतलब नजदीक रहना, वास नजदीक रहना। किसके नजदीक रहना? ईश्वर के नजदीक। लेकिन आप उस दिन भूख आपको ज्यादा लगती है, क्योंकि भूखे होते हैं तो ध्यान सारा भोजन में होता है। तो आप भोजन के नजदीक हुए, ना कि ईश्वर के नजदीक। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें आवश्यकता है ईश्वर के नजदीक रहने की। व्रत का भी कुछ इसी प्रकार का अर्थ है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा ये की जाती है कि हम ईश्वर के नजदीक रहेंगे, लेकिन उस दिन हम कुछ और लोगों के नजदीक रहते हैं, कुछ और चीजों के नजदीक रहते हैं। इसीलिए हमें चीजों को समझने की आवश्यकता है। व्रत उपवास का अर्थ होता है कि हम एक दिन निरंतर प्रभु के चिंतन में बिताएंगे, ध्यान में बैठाएंगे। जैसे अक्सर आप इसको बात को समझना आसान आपके लिए हो जाएगा। जैसे कि आप 2 घंटे यही सत्संग सुनने के लिए बैठे, या आप यही सत्संग विचारों को या फिर या ध्यान में आप बैठ गए 2-2.5 घंटे के लिए। तो ये 2-2.5 घंटे के लिए आप ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, तो ये जो 2-2.5 घंटे आपने व्रत किया, उपवास किया, माने इस 2 घंटे के दौरान तो आपने कुछ खाया नहीं, लेकिन नजदीक कहाँ रहे आप? ईश्वर के। ध्यान किया तो ईश्वर के नजदीक रहे, है ना। तो ये होता है असली उपवास। और लेकिन लोग छोड़ देते हैं कि भाई खाना नहीं खाएंगे और रात दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे, तो ये उपवास नहीं कहलाता है, ये कुछ और हो जाता है। लेकिन उपवास का मतलब ईश्वर के नजदीक रहना। व्रत का भी अर्थ प्रतिज्ञा लेना कि मैं आज दिन भर प्रतिज्ञा करता हूं कि आज निरंतर प्रभु का ध्यान चिंतन करूंगा और भोजन इत्यादि तो बाद में ही ग्रहण करूंगा, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, लोग भगवान के नाम पे पता नहीं नाना प्रकार के तरीके अपनाते हैं, कई प्रकार के कार्य करते हैं। कई कहते हैं कि हम 16 सोमवार व्रत करेंगे, कई कुछ कहते हैं, कई कुछ कहते हैं। कोई लड्डुओं का भोग चढ़ा रहा है, कोई पेड़े का भोग चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है ना। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, लोग भगवान के नाम पे क्या क्या ढोंग रचाते हैं, जो सबको खिलाने वाला है हम उसको खिलाए जाते हैं। तो हमारे तो भाग्य की विडंबना है कि जिसने हमें भोजन दिया, रहने की व्यवस्था दी, संसार दिया, क्या वो अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता? लेकिन ठीक है, भक्तों का भाव है, वो भोग लगाते हैं। लेकिन केवल हम ये समझे कि इसके भोग लगा देने से हमारा कार्य समाप्त हो गया, तो नहीं। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य बड़ा महान है। हमें जीवन मिला ही उस ईश्वरीय शक्ति से एक रूप होने के लिए है, परमात्मा से एकात्म होने के लिए ही आपको ये जीवन मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भाग्यशाली इसीलिए कहा जाता है मनुष्य का तन, क्योंकि इस तन के अंदर आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर के नजदीक ही आप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपका ध्यान ईश्वर में न रहा और आप संसारिक कार्यों में विलिप्त रहे तो आप बहुत बड़ा चूक आप कर जाते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग कर जाते हैं। इसलिए ये जीवन बड़े महान कार्य के लिए मिलता है, बड़े महान कर्म के लिए हमें ये जीवन मिलता है। लेकिन हम अपने कर्म को जान नहीं पाते, हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते और इन छोटी छोटी चीज़ों में हम अपने आप को उलझा करके हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी भक्ति का कार्य किया। नहीं भाइयों, इसे भक्ति का कार्य नहीं कहते हैं। ये पूजा का कर्म हो सकता है लेकिन भक्ति कर्म इसे नहीं कह सकते। भक्ति का काम तो बड़ा महान काम होता है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कोई कामी व्यक्ति से, क्रोधी व्यक्ति से, लोभी व्यक्ति से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति उसी से हो सकती है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाए, जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके प्रभु के चरणों में अपनी लिव लगा ले, उनके चरणों से एकात्मता हो जाए। वही प्रभु की भक्ति आप वही कार्य करती है। इसीलिए लोग भोग लगाते हैं कि प्रभु भोग लगा दीजिए। भाई वो तो सबको भोजन कराने वाला है। उसी का तिसका दित्ता खावना, उसी का दिया तो खा रहे हैं, उसी का दिया पहन रहे हैं, उसी का दिया श्वास ले रहे हैं। वही ऑक्सीजन खत्म कर दे संसार से तो क्या होगा, आप श्वास तक नहीं ले पाएंगे, है ना। इसलिए सब कुछ उसी का है। हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हम मूर्तियों में उसको ढूंढते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा भी एक जगह सार्थक हो जाती है लेकिन एक जगह तक ही सार्थक है। संतों ने कहा पूजा संयम नेम व्रत ये सब गुड़ियन का सा खेल। ये पूजा करना, संयम रखना, नेम व्रत नियम इत्यादि पालन करना, व्रत रखना, ये सब गुड़ियन का सा खेल, गुड्डे गुड्डियों का खेल है। खेलत खेलत गुरु मिला दैन पटरिया में। ये खेलते खेलते प्रभु के चरणों से लिव लग जाती है और पटरी हमारी जो मिल जाती है प्रभु के चरणों के साथ, तब सार्थकता को होती ना, अन्यथा ये सार्थक होने वाला नहीं। भाइयों बहनों, कई लोग तीर्थों पे जाते हैं। तीर्थों पे जाना बुरा नहीं, ठीक है जाइए, लेकिन तीर्थ कैसे बने ये भी बात समझने वाली है। तीर्थों का अभिप्राय क्या था? तीर्थों का अभिप्राय था कि हालांकि असली तीर्थ आपका देह है। देहस्थ सर्व तीर्थानि देहस्थ सर्व देवन धाम गुरु कृपान लभ्यते। देह ही सारे तीर्थों का स्थान है। देह ये शरीर, बाइबल कहती बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। परमात्मा का जीता जागता मंदिर ये शरीर है। हमारे ग्रंथों में कहा देहस्थ सर्व तीर्थानि, देह के अंदर सारे तीर्थ हैं, देह के अंदर सारे देवताओं के धाम हैं। देहस्थ सर्व विद्या, सारी विद्या इस देह के भीतर है। पर मिलेगी कैसे? गुरु कृपान लभ्यते, गुरु की कृपा से ये मिलने वाली है, गुरु की कृपा से ये प्राप्त होने वाली है। तो भाइयों बहनों, यतन क्या करना है? यतन हमें ये करना है कि तीर्थों पे जाना बुरा नहीं है। यतन ये है कि तीर्थों की महत्वता को हम समझ पाए, तीर्थों की असलियत को हम समझ पाए। जिन तीर्थों, असली तीर्थ महापुरुषों ने कहा ये शरीर होते हैं। ये जो शरीर है ये असली तीर्थ है। इसमें सारे देवताओं का धाम है, सारे तीर्थ इसके अंदर समाये हैं। और जो बाहरी तीर्थ आप जाते हैं वो बाहरी तीर्थ आपको वहां के सिर्फ प्रतीक स्वरूप में है। वो आपको इशारा करते हैं कि ऐसे ही तीर्थ आप जैसे वाराणसी जाते हैं, वर्ण जमा असी, नासिका के दोनों स्वर को, एक को वर्ण कहते हैं, एक को असी कहते हैं। ऐसी प्रयागराज है। प्रयागराज जो संगम कहलाता है, जो 3 नदियों का संगम माना गया है, जमुना और गंगा जी तो प्रकट रूप में है और सरस्वती सुषुप्त रूप में है। तो ये भी एक शरीर का इशारा है कि शरीर के 2 नाड़ियां तो प्रकट है, ईड़ा पिंगला, और सुषुप्ना जिसे सुषुप्त कहा गया, सरस्वती कहा गया, वो आपके रीढ़ के मेरुदंड के पीछे से आती है और इस जगह पे उनका मिलाप होता है। तो यहां वो संगम हो गया। और एक संगम बाहर मिलेगा जहां 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। तो इस देह का वो प्रतीक स्वरूप है। असली यह शरीर है और उसका प्रतीक स्वरूप वो तीर्थ है। इसका इतना ही महत्व है और नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, महापुरुषों ने कहा देहस्थ सर्व तीर्थानि, सारे तीर्थ इस देह के अंदर है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस घट भीतर 9 लाख तारा, इस घट भीतर बाग बगीचा, इस घट भीतर सृजनहारा, इस घट भीतर गुरु हमारा। कहते घट के भीतर सब कुछ है, बाग बगीचा है, सृजनहारा इस घट के भीतर में है, सब कुछ इस घट के भीतर है। लेकिन भाइयों बहनों, कैसे मिलेगा? गुरु कृपान लभ्यते, ये गुरु की कृपा से ही प्राप्त होने वाला है।
गुरु की कृपा से ही आपको ये मिल सकता है, अन्यथा नहीं। आप अनेक यत्न कर लीजिए, आप देह रूपी तीर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते जो देह के भीतर बैठी हुई है। जो तीर्थ आपके अंदर है, जो काशी आपके अंदर है, वो तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपको योग्य संत सतगुरु की प्राप्ति नहीं होती। जब तक आप पूर्ण संत सतगुरु की खोज नहीं करते, जब तक ऐसे सतगुरु आपको प्राप्त नहीं हो जाते भाइयों बहनों, तब तक आपको असल में तीर्थ प्राप्त नहीं होने वाले। तब तक आपको ईश्वरीय महिमा का असलियत आपको समझ में नहीं आने वाली। इसलिए हमें पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम भक्ति के नाम पे जो कुछ भी, चाहे मंदिरों पे जाते हैं, मंदिरों में जाके भी हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाके मनौतियां मांगते हैं, मंदिरों में जाके इच्छाएं पूरी करने की अपन याचिकाएं देते हैं। आजकल साधु संत भी ऐसे हो गए हैं, वहां भी जाके चिट्ठियां दी जाती है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा। तो भाइयों बहनों, साधु संत इस काम के लिए नहीं होते हैं, मंदिर इस काम के लिए नहीं था। मंदिर आपकी भक्ति जागृत करने के लिए था, लेकिन आपने वहां जाके लेन देन शुरू कर दिया। आप वहां जाके मांग मंगौती शुरू कर देते हैं। ठीक है, भगवान से मांगना चाहिए, जो मांगे ठाकुर से वो सोई सोई देवे। जो ठाकुर से मांगोगे वही मिलेगा, मिलता भी है। लेकिन क्या मांग रहे हैं, तुझ बिन कुछ भी और मांगना, और सिर सिर दुखा दे दुख। अगर प्रभु को छोड़ के कुछ और भी मांग लोगे तो आपको दुखों के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए हमें मांगने से पहले सोचना चाहिए कि हम मांग क्या रहे हैं। प्रभु से प्रभु को मांगे, ना कि प्रभु से संसार की वस्तुएं मांगे। हम संसार की वस्तुएं मांगते हैं, और संसार की वस्तुएं मांग करके वो संसार की वस्तुएं जो हमें गले की फांस हमारी बन जाती है। हमने घर मांगा तो एक बहुत महान संत हुए, संत त्रिलोचन जी, नामदेव महाराज जी के शिष्य हुए। और त्रिलोचन जी वो अपने भक्तों को समझाते हुए कहते, अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरे, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बल बल अवतरे। देखिए, आपने भगवान से क्या मांगा? पैसा। और संत महापुरुषों ने क्या किया कि भाई अंत काल, अब सारी जिंदगी अगर पैसे का जतन किया तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप अंत समय में पैसे का ध्यान करेंगे, और पैसे का ध्यान करेंगे तो गति समझ लीजिए। ये गुरबानी में दर्ज है ये शब्द। वो कहते, अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरे, अरे भूलना मत, किया गोविंद का नाम, ईश्वर के भगवत नाम, वो प्रभु का नाम, वो विस्मरण मत कर देना, उसको याद रखना। अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरे, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे। अब देखिए, जो पैसे का चिंतन करते हुए मरते हैं, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बल बल अवतरे। वो सांप की योनि में चला जाता, वो सांप बन जाता। अक्सर आप देखते होंगे आपके घरों के आसपास कहीं खजाना दबा है, लोग कहते हैं ना, पुराने कहावतें सुनी है, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, लेकिन पुरानी कहावतें लोगों के से कि भी कहीं पैसा होता तो वहाँ आसपास सांप जरूर होता है, कहीं गड़ा होता है तो वहाँ सांप। कौन होता है? वो जिसका होता है, जिसने मरते समय उसका ध्यान किया पैसे का, वो पैसे की रक्षा कर रहा, अगल बगल घूम रहा उसके, है ना। तो अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बल बल होते, तो सांप की योनि में चला जाता, सांप बन जाता। देखिए, चाहिए थी मुक्ति, भक्ति का कारण, भक्ति करने के पीछे मकसद था कि हम मुक्ति मिले, अब बन गए हम सांप। और यही नहीं रुके, संत आगे कहा, अंत काल जो बच्चे सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर योनि बल बल अवतरे। अब आप, कई लोग मंदिरों में जाते हैं कि घर में बच्चे नहीं होते तो मंदिरों में जाके, तीर्थों पे जाके भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक पुत्र मिल जाए, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करवा दो, एक संतान मिल जाए। लेकिन होता क्या है, वो संतान आपके दुख का कारण बन जाती है, और उसी का ध्यान करते करते हम मरते हैं। तो फिर क्या होता है? और अक्सर ये चिंता लोगों के बीच में रहती है, कहते कि अंत काल जो बच्चे सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, अंत काल जो बच्चे सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर योनि बल बल अवतरे। कहते अंत काल में जो बच्चों का ध्यान करता है, बच्चों का चिंतन करते हुए जाता है, वो क्या होता है? और कहते वो सुअर बन जाता है। आप जानते हैं ना, सुअरनी जो है एक साथ 16, 17, 20 बच्चे देती है और कीचड़ में लेटी रहती है। भगवान कहते मुझसे तो प्रेम था नहीं, मुझसे स्नेह था नहीं,
तुझे बच्चे चाहिए थे, लो बच्चे लो। तो अंत काल जो बच्चे सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर योनि, सुकर योनि बलबल होते, सुअर बन जाते हैं। देखिए क्या से क्या दुर्गति होती है। आगे कहते अंत काल जो मंदिर सिमरे, मंदिर का मतलब या मंदिर से नहीं है, मंदिर का मतलब यहां घर से है कि कई लोग घर बनाते हैं बड़ी आस प्यास से, बड़ा करोड़ों रुपया लगा के घर बनाया, और करोड़ों रुपया लगा के घर बनाया और बाद में हम कहते हैं कि क्या होता है उसका कारण, अंत काल जो मंदिर सिमरे, अब मरते समय हमारे ध्यान में वो घर रहा, फिर क्या होता है, अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वो आगे कहते प्रेत योनि बलबल होते, जो प्रेत बन जाता है। अक्सर आप देखे होंगे कि भाई ये भी कहा जाता है कि व्हाइट हाउस में इब्राहिम लिंकन जो था राष्ट्रपति कभी रहा अमेरिका का, तो उसकी आज भी प्रेत आत्मा व्हाइट हाउस में घूमती है। डिस्कवरी चैनल पे आपने कई बार ये दृश्य या फिर इसके ऊपर चर्चा आपने सुनी होगी। ये क्यों? क्योंकि वो मरते समय उसका ध्यान वो व्हाइट हाउस में रह गया, प्रेत बन गया, वहीं के वहीं घूम रहा। तो महापुरुषों ने कहा कि अगर मरते समय आपके ध्यान में परमात्मा नहीं रहा, मरते समय आपके ध्यान में ईश्वर नहीं रहा और ईश्वर की जगह पे आपके मन में रहा अपना घर, तो घर क्या हुआ, प्रेत योनि बलबल। और भगवान कहते हैं घर से प्रेम है, मुझसे तो है नहीं, तो लोग प्रेत बन जाओ और घूमो यहीं पे। जो भी उसके घर में आता फिर उसको परेशान करता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि परमात्मा के अलावा किसी और को चिंतन में मत लाओ। किसी और को चिंतन में लाओगे तो फिर आपके लिए दुख का कारण ही बनेगा, आपके लिए कष्ट का कारण ही बनेगा। इसलिए आगे संतों ने कहा कि अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अब देखिए जो काम की बात वो बता रहे हैं कि भाई अंत काल जो नारायण सिमरे, मतलब अंत समय, मरते समय अगर किसी का ध्यान प्रभु के चरणों में रह गया, अंत काल जो नारायण सिमरे, अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, भक्त त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर ताके हृदय बसे। देखिए वास कहां होता है। वो कहते हैं कि अंत समय में अगर किसी का ध्यान प्रभु का चिंतन रहा, प्रभु का स्मरण रहा, नाम स्मरण में प्रभु के जुड़ा रहा, तो ऐसे भक्तों के हृदय में प्रभु का वास भी होता है और ये लोग भी प्रभु के चरणों में जाके वास करते हैं। और ते नर मुक्ता, और ऐसे ही लोग मुक्त हो पाते हैं, अन्यथा मुक्त नहीं हो पाते। पीतांबर ताके हृदय बसे, और पीतांबर मतलब भगवान से अभिप्राय है कि अभी भगवान उनके हृदय में बसते हैं और ये लोग उनके भगवान के हृदय में बसते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मंदिर में जाके मांग क्या रहे हैं इस पे भी गौर करिएगा। मांगना है तो ईश्वर को मांग लीजिएगा, लेकिन एक बात इसमें और समझने वाली, इसमें समझने वाली बात क्या है कि अंत काल में नारायण याद कैसे आएगा। जब सारी जिंदगी आपने बच्चों का ध्यान किया, सारी जिंदगी आपने ध्यान किया परिवार का, सारी जिंदगी ध्यान किया संसार का, सारी जिंदगी आपने कमाई की पैसा और लगाया घर पे और घर का ध्यान रहा, अंत काल में नारायण का कैसे याद रहेगा आपको। विज्ञान कहता है कि जो दिन में आदमी सोचता वही रात को स्वप्न में आता है। जो सारी जिंदगी किया क्या वो आपको अंत समय प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल करता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जब आपको समझ में आ जाए कि जीवन का सार क्या है, तब से ही प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। अन्यथा आपके मन में जरा सा भी संसारिक भाव रहा तो आपको पता नहीं किस किस योनियों में भटकना पड़ सकता है। तो 4-5 योनियों का जिक्र मैंने आपके सामने किया, लेकिन ऐसे 84 लाख योनियां हैं और इसमें से न मालूम कैसी कैसी योनियों में हमको भटकना पड़ सकता है, कैसी कैसी योनियों में हमारी गति दुर्गति हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन, भगवत चिंतन हमेशा सदैव हमारे हृदय में बना रहे, सदैव हमारे मन में प्रभु का वास रहे। इसलिए हमारा भगवत स्मरण बड़ा जरूरी है, चिंतन बड़ा जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि भाई अब समझा तो दिया कि सारी जिंदगी अगर आपने संसारिक काम किए तो अंत समय में ईश्वर कैसे याद आने वाला है। स्वप्न में आप रात को वही देखते हो जो दिन में सोचते हैं, तो चीज़ें प्रभावित करती हैं। इसलिए लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब कोई मरनासन होता है, मरने के कगार पे होता है, तो लोग उसको भगवत गीता का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं। कई लोग उसको हनुमान चालीसा सुना रहे होंगे, कई रामायण सुनाते हैं, कई
कोई और भागवत पुराण सुनाने लग जाते हैं कि भाई मरने वाला है, इसको सुना दो। लेकिन भाइयों बहनों, ये ध्यान रखना कि जब भगवान आपके शरीर से प्राणों को निकालता है, पहले आपकी सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता ही वापस खींचता है। तो जब आपके शरीर में सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता ही नहीं रहेगी, तो आपका ये जो हनुमान चालीसा आप सुना रहे हैं, या आपकी रामायण आप सुना रहे हैं, भागवत पुराण जो सुना रहे हैं, उसके किस काम का, जब वो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, इससे हो सकता है कि वातावरण शुद्ध हो सकता है, क्योंकि उसकी मंत्रों का अपना प्रभाव हो सकता है, उनके ऋचाओं का, ग्रंथों के शब्दों का अपना महत्व हो सकता है, लेकिन उसका महत्व सिर्फ बाहरी जीवन तक सीमित रह सकता है, क्योंकि कान सुनने की स्थिति में नहीं है, आंख देखने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो मरने वाले होते हैं लोग उनकी आंखों के सामने भगवान की फोटो लगा देते हैं कि भाई आखिरी समय भी आंखों के सामने भगवान रहे। लेकिन भाइयों बहनों, बाह्य तरीके से करने से कुछ होने वाला नहीं है ना, क्योंकि प्रभु देखने की क्षमता और कान से सुनने की क्षमता पहले खींच लेता है, ऐसा विज्ञान कहता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि सदैव चिंतन रहे। जब आपको जाग जाए तभी आपको सवेरा, जो कहावत आपने सुनी है कि जब आपको ये सार समझ में आ जाए कि ये संसार का सार नहीं है जो हम कर रखे हैं या कर रहे हैं, इस संसार का असार है जो हमने आज तक इकट्ठा किया, ग्रहण किया, जिसका चिंतन किया, जिसका भजन सुमरण किया, इस संसार के असार का किया। जब ये सत्यता आपके सामने आ जाए तो आपको तुरंत ईश्वरीय स्मरण में जुड़ जाना चाहिए, ईश्वरीय नाम में जुड़ जाना चाहिए। तभी ये जो भक्त त्रिलोचन दास जी कहते हैं कि ते नर मुक्ता पीताम्बरता के हृदय बसे, जिसको अंत समय में अक्सरा लोग कि भाई अंत समय में भगवान का नाम स्मरण कर लेंगे तो सारी जिंदगी तो जो मर्जी करो, अंत समय आएगा तो हम भगवान का नाम स्मरण कर लेंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो भाई साहब, आपकी जिंदगी का ऐसे तो पार उतारा होने वाला नहीं, और वो आपके खाला जी का वाड़ा तो है नहीं कि अंत समय आ करके आप तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। वहां तो एक एक श्वास का हिसाब होगा, वहां तो सब कुछ। अब अक्सरा लोग कहते हैं कि भाई अजामिल के साथ तो हुआ, लेकिन अजामिल के साथ एक विशेष कृपा भी थी, एक विशेष दया भी थी। अजामिल के साथ तो एक विशेष कृपा थी, संतों का आशीर्वाद था, जिसके परिणाम स्वरूप उसको प्रभु मिल गए, है ना। तो ऐसा हर एक के साथ तो नहीं हो सकता ना, वो तो एक अपवाद कहा गया, क्योंकि उस संतों का आशीर्वाद उसको दिया गया था कि अपने बच्चे का नाम स्मरण रखना एक संतों का आशीर्वाद था। तो नारायण करते तो उसको याद तो बच्चे की आई, लेकिन संतों के आशीष वचनों के कारण भगवान के दूत उसको लेने के लिए आए। और यमदूतों में लड़ाई होती है, यमराज में और भगवान के दूतों में लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के कारण से जो उनका संवाद होता है, तो उस संवाद को अजामिल सुनता है कि भाई ये क्या चर्चा कर रहे हैं। तो आपस में चर्चा होती है कि भाई ये इतना पापी, आप इसको क्यों बचाने, बोले ये हम नहीं जानती, भगवान का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, और जिसके कारण से उसके अंदर पश्चाताप पैदा होता है, और तुरंत वो अपने नाम स्मरण से जुड़ जाता है, और वापस उसको यमराज उसके देह में वापस छोड़ के जाते हैं, और बाद में अंत समय अपनी पत्नी का, बच्चों का त्याग करके हरिद्वार की ओर निकल जाता है, और वहाँ अंतिम समय में वो साधना सुमरण करते हुए वो जो है अपने जीवन का अंत समय बिताता है ना। तो अजामिल एक अपवाद है, लेकिन आपके साथ ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आपको नाम स्मरण करना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको हमेशा निरंतर प्रभु के याद में आपको जुड़े रहना पड़ेगा, है ना। और हम कहे कि भाई आखिर में जिंदगी भर जो मर्जी करो, अजामिल की तरफ है, आज जिंदगी भर आप जब मर्जी कर रहे हो, पाप करते रहो, और हम अंत समय में मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। इसलिए आपको उसका स्मरण करना पड़ेगा, आपको उसका सुमरण करना पड़ेगा, आपको उसका चिंतन करना पड़ेगा, और पूर्ण गुरु की शरण में जाके निरंतर सत्संग सुनना है, निरंतर साधना करनी है, निरंतर प्रभु के सेवा से जुटे रहना, निरंतर आपको ईश्वरीय अनुकंपा के सानिध्य में रहना है, निरंतर आपको ईश्वरीय कृपा का लाभ आपको लेना पड़ेगा, सेवा गुरु की करनी पड़ेगी, साधना आपको करनी पड़ेगी, निरंतर प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा, और हर कार्य करना पड़ेगा संसार का। संसार के दायित्वों को छोड़ करके भी काम नहीं चलेगा, है ना। संसार के दायित्वों को छोड़ोगे तो भी आप कुछ और कहला दोगे। भगवान ने जो आपके दायित्व दिए वो दायित्व भी आपको पूरे करने हैं,
और संसार के कार्य पूरे करते समय आपको ईश्वर का नाम स्मरण भी करना पड़ेगा, है ना। इसलिए यही एक तरीका प्रभु की मुक्ति का है, अपनी मुक्ति का है, और इसका प्रयास आपको निरंतर करना पड़ेगा। नहीं, इसलिए लगातार प्रभु का नाम स्मरण करें, चिंतन करें और अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें। यही अभिलाषा, यही इच्छा कि केवल बाह्य पूजा से कार्य सफल नहीं होने वाले, जिंदगी सार्थक नहीं होने वाली। आपको एक पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में जा करके उस पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके और पूर्ण साधना को आपको करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन की सार्थकता होगी। नहीं तो 4-5 योनियों के बारे में तो बताया, ऐसी ना मालूम कैसी कैसी योनियाँ हैं जहाँ आपको समय बिताना पड़ सकता है, जन्म लेना पड़ सकता है ना। इसलिए इतना ही कहते हुए कि आप प्रभु के चिंतन में जुड़ें, नाम स्मरण से जुड़ें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। आप सभी से आग्रह कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को देखें, औरों तक पहुंचाएं, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सत्संग विचारों को पहुंचाएं। इतना कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।